व्रतोपवास। शास्त्रों में मनुष्य के कल्याण के लिए यज्ञ, तपस्या, तीर्थ, दान आदि अनेक प्रकार के साधन बताए गए हैं, जिनमें एक साधन व्रतोपवास कल्याण के लिए बहुत बड़ा साधन है। मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि के लिए व्रत उपवास बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता है कि बुद्धि, विचार और ज्ञान तंतु विकसित होते हैं और शरीर के अंतःस्थल में परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा और तन्मयता का संचार होता है। इससे परमार्थिक लाभ के साथ साथ व्रत उपवास से भौतिक लाभ भी होता है। व्रतोपवास से मनुष्य के व्यापार, व्यवसाय, कला, कौशल आदि में भी सफल संपादन किए जाने में मन निग्रह रहता है, जिससे सुखमय जीवन में आरोग्य साधनों का स्वतः ही संचय हो जाता है। जैसे रोग भी मनुष्य के लिए एक प्रकार से पाप है, तो ऐसे पाप भी वर्षों से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के महापाप भी वस्तु से दूर हो जाते हैं। मनुष्य का चेहरा व्रत से पहले हतप्रभ रहता है और व्रत की समाप्ति के बाद उसका चेहरा सूर्य की भांति चमक उठता है। पुण्य की प्राप्ति के लिए पुण्य तिथि में उपवास करने की या उपवास के कर्म अनुष्ठान द्वारा पुण्य संचय करने के संकल्पों को व्रत कहा जाता है। भोजन आदि का परित्याग अथवा जल, फल आदि पर रहना तथा समस्त भोगों का त्याग करना, यह सब व्रत के अंतर्गत समाहित होते हैं। शास्त्रों के नियम ही व्रत कहे जाते हैं। व्रत करने वाले को शारीरिक संताप भी सहन करना पड़ता है, इसलिए इसे तप भी कह सकते हैं। व्रत करने से, इसके पालन करने से उस मनुष्य के ऊपर देवगण भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको भोग तथा मोक्ष सब कुछ प्रदान कर देते हैं। व्रत में कुछ नियम बताए गए हैं। क्षमा, सत्य, दान, दया, इंद्रिय संयम, देव पूजा, संतोष, इन नियमों का व्रती को पालन करना आवश्यक है। व्रतोपवास में मनुष्य को सात्विकता का आचरण कर अपने पापों को दूर करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके अनुष्ठान से परम कल्याण होता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, विचारों में सत्व गुण का प्रवाह होता है, विवेक शांति प्राप्त होती है और सत्य और असत्य का निर्णय स्वतः ही होने लगता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और लौकिक और परलौकिक दोनों सुखों को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में व्रतोपवास आवश्यक है।